कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समं रोष समन्वितोऽपि भगवन् सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसे वो लेकर के उड़ गई, स्तनपान कराया। भगवान ने कहा कि मैंने तो जहर कभी पिया नहीं। इसमें संतों ने भाव दिया, विद्वानों ने, क्या कि जहर कैसे पिया भगवान। कहा भगवान ने नहीं, इस लोक में ही दिया है कि तत् प्राणे समम रोष समन्वितो। रोषा, रोषा माने श्री रुद्र। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके रुद्र भगवान महादेव को याद किया। कहा सरकार जहर पीने का काम तो आप ही करते हो, तो आओ आप इसका जहर पियो, हम इसका दूध पिएंगे। अब आप कहोगे कि यहां लिखा नहीं, लेकिन लिखा है, अगर विद्वान होगा तो जानेगा। तत् प्राणै समम रोषम। रोषा माने क्रोध। और क्रोध एक नाम है भगवान शंकर का। नमस्ते रुद्र मन्यवा। सियाराम तो भगवान को याद करके जहर पता नहीं कहां चला गया। दूध भगवान ने जब खींचा, अब आकाश में सैर चल रहा, पीते पीते दूध खत्म हो गया। भगवान ने कहा मौसी दूध तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि मेरा नाम विशंबर है, मैं पूरे विश्व का पेट भरता हूं। तो सभी लोग पी रहे हैं तेरा दूध। अरे कहा दूध कहां से लाऊं? तो कहा दूध नहीं है, लेकिन मेरा तो भूख लगी है, तो हम तो आपके प्राण भी पिएंगे। अब महाराज जैसे ही भगवान ने उसके प्राण को भी खींचा। इसमें लिखा गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य। पीड़ा होने लगी। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। और उसी में कहने लगी हो सा मुंच मुंचा, छोड़ दो। भगवान किसने कहा मौसी मेरी मां ने पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। हम आपको छोड़ नहीं सकते जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद भगवान ने सारे पंच प्राणों को भगवान ने पी लिया। और पूतना महाराज जय जय सिया राम गोविंदा नमो नमो गिरे ऊपर से। और ऊपर से गिरी महाराज तो जानते कितनी बड़ी थी वो? 18 किलोमीटर की। 18 किलोमीटर। और जब 18 किलोमीटर लंबी, चौड़ी कितनी रही होगी? इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना। उसकी पूरी गणित लिखी है भागवत में। ये कोई मैं अपना कपोल कल्पित नहीं है कथा है। लिखा जब पूतना गिरी है, इसमें लिखा अरे जगह हम कथा कहा रहे जिन्हें बिगड़ी है बोले ऊपर, जब 18 किलोमीटर का है। अब गए 18 किलोमीटर, तो जब उतरे हम कथा कह के कहे बाबा अरे कम से कम थोड़ा हिसाब से झूठ बोलना चाहिए। आप व्यास पीठ में बैठ करके बोल रहे हो। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। व्यास पीठ पर जब तक हो तब तक तो नहीं है बोलता हूं, उसे भले हो जाए कभी तो बात अलग की। क्या प्रमाण क्या है? तो हमने सवेरे बुला करके उनको दिखाया भागवत। हमने देखो इसमें गणित जो लिखी है, पतमानो पितदेह, इसी पर तो मेरा शोध है भागवत पर ही। अंबुज बाबू आप तो प्रोफेसर हो, हमने इसी पर शोध किया है, शोध ग्रंथ मेरा है भागवत।
पद्मानोऽपि तद्देहः त्रिगप्युति अंतरद्रुमा। त्रिगप्युति, जो लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ा होगा, गप्युति जानता होगा किसे कहते हैं। त्रिगप्युति, त्रिगप्युति का मतलब हो गया एक गप्युति में 2 कोष और 3 गप्युति में 6 कोष। अगर किलोमीटर निकालो तो कितना होगा? 18 होगा कि नहीं? 2 3 6 कोष हुआ और 6 त्रिक 18। गणित में हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन इस गणित में कमजोर नहीं है। पद्मानोऽपि तद्देहः त्रिगप्युतिर्द्रुमान् अंतरं धुमान्। जब पद्मानोऽपि माने जब गिरी है, वो गिरने के बाद भी इतनी लंबी चौड़ी जमीन के नीचे जितने द्रुमान थे, जितने पेड़ पालो थे, सब पेड़ पालो टूट गया। चूर्णयामास राजेंद्र महदादीश तदद्भुतम, चूर्ण हो गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। अब उसके बाद महाराज हाहाकार मच गया। अब भगवान उस सीने पर है। अब बताइएगा 18 किलोमीटर लंबी है तो ऊंची भी तो होगी। अब कोई उतार ही न पाए उसके सीने से भगवान, तो सीढ़ी लगाए के तब तो उतारा गया भगवान को। और भगवान को उतार यशोदा मैया लेके गई। अब बढ़िया महाराज गऊ के पूछ से झाड़ा लगा रही, कहीं नजर झाड़ रही है, कहीं राई लोन उबार के फेंक रही है। अरे कौन राक्षसी आ गई, अखो उल्टा पलटा बोल रही है। अब इधर क्या हो, इतना बड़ा के जाएगा मुर्दनी लेके, लाश के क्या होगा, जब सड़ेगी तो ब्रज में क्या हालत होगा। तब तक नंद बाबा आ गए। और जब नंद बाबा आ गए, नंद बाबा ने जब देखा, कहा तो बड़ा विपत्ति आ गई। कहा क्या करें, कहा ऐसे तो इसको हटा नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी लंबायमान लाश को। जाओ अपने अपने यहां से जिसके पास आरा हो, आरा जानते हो, जिसके पास टांगा हो, लो और ला करके बढ़िया जो है ला करके छोटे छोटे अवयवों में उनका शरीर काटा गया। कलेवरम परशुभिश्चित्वा, ये भी प्रमाण ले लीजिए। मैं कहूँ बाबा अपने आज कह दिए रहे हो इसे। ये भागवत के श्लोक है। पूतने के उस इतने लंबायमान शरीर को परशुभिश्चित्वा, परशुभि मैंने वही वर्षा आरा, काट काट करके छोटे छोटे अवयवों में और बढ़िया लकड़ी चिताएं जोड़ करके उसी पर थोड़ा 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 रखा गया। कलेवरम परशुभिश्चित्वा तत्ते ब्रजौकसः दूरे क्षिप्तावयवसो, अवयवसा एक एक अवयव ने छोटे छोटे टुकड़े में किया गया। नदहन काष्ठाधिष्ठितम्, आग लगाई गई, जलाया गया। और जलाने के बाद आप लोग जब गए होंगे शमशान घाट पर तो बड़ा अजीब बदबू होता धुआं का, लेकिन पूतना के शरीर से जो धुआं निकला उसमें गंध नहीं था, उसमें सुगंध था। बढ़िया अगर तगर जूही चंपा चमेली इस सब सुगंध निकल रहा था। तो हमारे एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि सुगंध क्यों है। कहा कि भगवान स्वयं अपने हाथ से जिस जीव का स्पर्श कर ले, स्पर्श करके उसका दुग्धपान किया हो, क्या अब भी गंदगी उसके शरीर में रह गई?
तो सारी गंदगियां उनके स्पर्श से ही समाप्त हो जाती। स्पर्श मात्रेण तिरो होता। इस तरह से महाराज पूतना का उद्धार हुआ। पूतना लोग बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना, लेकिन आज परमात्मा की उसको अपनी सदगति दिया है और सदगति दे करके उसका उद्धार किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब इसके बाद महाराज भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उसके बाद थोड़े बड़े हुए जब भगवान चलने लगे तो एक दिन भगवान को बैठा करके यशोदा मैया दूध पिला रहे थे। और दूध पिलाते 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 देखा तो इतना वजन हो गए भगवान कि उनको यशोदा मैया ने उठा करके जमीन पर पटक दिया है। इतना वजन। एकदारोहमारूढ़ लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोरबोढं न सेहे गिरिकूटवत्। पहाड़ जैसा वजन हो गया, उनको उतार दिया भगवान ने। तो भगवान जानबूझ के किए, क्योंकि देख रहे हैं तृणाव्रत आ रहा है, तृणाव्रत राक्षस। और तृणाव्रत आ रहा, अगर माँ मुझे नहीं उठाएगी नहीं उतारेगी तो माँ को लेके उड़ा ले जाएगा वो। इसलिए उन्होंने वजन बढ़ा करके नीचे हो गए। और उसके बाद